ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ शिव की पवित्र भूमि, इतिहास, रहस्य और सनातन धर्म की दिव्यता। केदारनाथ इस धार्मिक स्थल के बारे में तो आप सुने ही होंगे, जो अपनी दिव्यता और अलौकिक शक्तियों के कारण विख्यात है। केदारनाथ उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय श्रृंखलाओं के मध्य समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह श्रद्धा, तप, रहस्य और सनातन आस्था का जीवंत प्रतीक है। यहाँ स्थित भगवान शिव का प्राचीन ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह न केवल धर्म, दर्शन और भक्ति का केंद्र है, बल्कि इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक आपदा और रहस्यवाद से भी परिपूर्ण है। यह 4 धामों में एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव केदारनाथ रूप में पूजे जाते हैं। केदारनाथ आपदा 2013 एक दर्दनाक त्रासदी की कहानी। केदारनाथ आपदा वर्ष 2013 की सबसे भीषण और दिल दहला देने वाली प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी, जिसने न केवल उत्तराखंड राज्य को हिला दिया, बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। यह त्रासदी केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि मानवीय लापरवाही और प्रकृति के साथ असंतुलन का परिणाम भी था। जून 2013 में उत्तराखंड में मानसून सामान्य से पहले सक्रिय हो गया था। 14 से 17 जून के बीच अत्यधिक भारी वर्षा ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी। कई स्थानों पर केवल 24 घंटे में 300 से 400 मिलीलीटर तक बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से कई गुना अधिक थी। 16 जून को रात और 17 जून की सुबह को प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। चोराबाड़ी झील, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, जो केदारनाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर ऊपर स्थित थी, भारी बारिश और ग्लेशियर पिघलने के कारण टूट गई। इस झील के टूटने से एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड उत्पन्न हुआ, जिसने एक साथ पानी, बर्फ, पत्थर और मलबे के विशाल बहाव को नीचे की ओर धकेल दिया। 17 जून की सुबह केदारनाथ घाटी में अचानक आई बाढ़ ने पूरे कस्बे को बहा दिया। मंदाकिनी नदी रौद्र रूप में आ गई और किनारे की सभी इमारतों, धर्मशालाओं, होटलों और दुकानों को अपनी धारा में बहा ले गया। चारों ओर सिर्फ तबाही थी। लोग चीख रहे थे, बह रहे थे, कुछ पहाड़ियों पर चढ़कर जान बचा रहे थे। एक आश्चर्यजनक बात यह रही कि केदारनाथ मंदिर स्वयं इस आपदा में लगभग सुरक्षित रहा। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने जल का सारा वेग मंदिर को छुए बिना 2 भागों में बंट गया और मंदिर को क्षति नहीं हुई। इस घटना को आज भी ईश्वरीय चमत्कार माना जाता है। इस आपदा के बाद भी लोगों की आस्था कम नहीं हुई, बल्कि और भी प्रगाढ़ हो गई। बाद में इस चट्टान को दिव्य शिला या बाबा केदारनाथ की शिला कहा गया और यह श्रद्धा का प्रतीक बन गया। इसे भीम शिला भी कहा गया। इस आपदा में लगभग 5,700 से अधिक लोग मारे गए या लापता हुए। हजारों की संख्या में तीर्थयात्री, स्थानीय लोग और पर्यटक फंसे रह गए। संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई थी। सड़कों, पुलों, बिजली लाइनों और संचार माध्यमों का नामो निशान मिट गया। भारतीय सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने मिलकर अब तक का सबसे बड़ा राहत और बचाव अभियान चलाया। हेलीकॉप्टरों की मदद से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, लेकिन फिर भी कई लोग समय पर मदद न मिल पाने के कारण भूख, ठंड और चोटों के कारण काल के गाल में समा गए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आपदा केवल प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि इसमें मानवीय लापरवाही की भी बड़ी भूमिका थी। पिछले कई वर्षों से हिमालय की इस संवेदनशील घाटी में अनियंत्रित निर्माण कार्य, अवैध होटल और सड़कें बन रही थीं। नदियों के किनारे बस्तियां बसाई गईं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई
और पहाड़ों को काटकर ढांचागत निर्माण किए गए। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी इस आपदा का एक अहम कारण था। लगातार बढ़ते तापमान, असमय और तीव्र वर्षा तथा ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना इस क्षेत्र को और भी अधिक असुरक्षित बना रहा था। आपदा के बाद राज्य और केंद्र सरकार ने केदारनाथ क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए कई योजनाएं चलाईं। मंदिर परिसर का पुनरुद्धार हुआ, नई पैदल यात्रा मार्ग बनाए गए, बेहतर चेतावनी प्रणाली लगाई गई और पर्यावरणीय नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंदिर का कराया गया पुनरुद्धार। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने मंदिर मार्ग का पुनर्निर्माण किया। बाद में भारत सरकार द्वारा मंदिर क्षेत्र में संपूर्ण पुनरुद्धार योजना आरंभ की गई, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया। केदारनाथ को आत्मा की मुक्ति का द्वार माना जाता है। केदारनाथ मंदिर की दिव्यता का अनुभव केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभूति से ही किया जा सकता है। हजारों वर्षों से साधकों, ऋषियों, तपस्वियों और आज के श्रद्धालुओं ने इस स्थान को आत्मा की मुक्ति का द्वार माना है। महाभारत में समय पांडवों का पश्चाताप। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पाप, गुरु व परिजनों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में गए। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और दर्शन नहीं देना चाहते थे। वे छुपने के लिए केदारनाथ क्षेत्र आए। शिव का नंदी स्वरूप बैल रूप तथा पंच केदार की उत्पत्ति। पांडवों ने शिव को ढूंढ लिया। तब शिवजी ने नंदी स्वरूप बैल का रूप धारण कर लिया और बाकी बैलों के झुंड में छुप गए। भीम ने विशाल रूप लेकर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया ताकि सारे बैल गुजरें और वे पहचान सकें। अंततः भीम ने शिव रूपी बैल की पहचान कर लिया। शिवजी अंतर्ध्यान होकर 5 भागों में विभाजित हो गए। इसमें पृष्ठभाग यानी पीठ केदारनाथ में, हाथ तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में, जटाएं कल्पेश्वर में विभाजित हुआ। ये 5 स्थान पंच केदार कहलाते हैं। इसके उपरांत पांडवों ने केदारनाथ में शिव के पृष्ठभाग यानी पीठ को पूजा कर मोक्ष और पापों से मुक्ति प्राप्त की। तभी से केदारनाथ को भगवान शिव के पीठ स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह कथा केवल पौराणिक नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के उस गूढ़ तात्विक अर्थ को भी दर्शाती है, जहाँ कर्मों का प्रायश्चित, आत्मशुद्धि और ईश्वर की अनुकंपा की अनिवार्यता बताई गई है। आदि शंकराचार्य से संबंध। केदारनाथ मंदिर का इतिहास और निर्माण का रहस्य। केदारनाथ मंदिर का सटीक निर्माण काल आज भी एक रहस्य है। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि इसे पांडवों द्वारा मूल रूप से बनाया गया, जबकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया। आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष में सनातन धर्म की पुनः स्थापना हेतु 4 मठों की स्थापना की और कई मंदिरों का पुनरुद्धार किया। केदारनाथ में उनका समाधि स्थल भी स्थित है, जो मंदिर के पीछे पाया जाता है। मंदिर का निर्माण प्राचीन वास्तुकला दिव्य प्रेरणा या किसी गुप्त योग बल से संपन्न हुआ। मंदिर का निर्माण प्राचीन वास्तुकला के चमत्कारी उदाहरणों में गिना जाता है। बड़े बड़े पत्थर बिना किसी सीमेंट या चूने के इंटरलॉकिंग तकनीक से जुड़कर खड़े किए गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर ऐसे भारी पत्थरों को कैसे लाया गया होगा। आज की आधुनिक तकनीक भी इसके उत्तर ढूंढने में असमर्थ है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह कार्य दिव्य प्रेरणा या किसी गुप्त योग बल से संपन्न हुआ होगा। सनातन धर्म में केदारनाथ का आध्यात्मिक स्थान। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि यह सनातन धर्म का एक जीवंत केंद्र है। यह स्थल बताता है कि भक्ति केवल सुविधा का नाम नहीं, बल्कि तपस्या, श्रद्धा और आत्मसमर्पण का परिणाम है। सनातन दृष्टिकोण से केदारनाथ को मोक्षधाम माना गया है।
यहाँ की यात्रा करने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन नहीं करते, वे एक आंतरिक यात्रा पर निकलते हैं। आत्मा की शुद्धि, कर्मों की निवृत्ति और शिवत्व की अनुभूति के लिए। मंदिर में प्रतिदिन प्रातः और सायं विशेष आरती, रुद्राभिषेक, वैदिक मंत्रों की गूंज, धूप की सुगंध, घंटों की ध्वनि और बर्फ से ढके पर्वत, यह सब एक ऐसा अनुभव प्रदान करते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। कई साधकों का मानना है कि रात के समय जब मंदिर बंद होता है, तब देवगण स्वयं आकर पूजन करते हैं। रहस्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। केदारनाथ के संबंध में अनेक रहस्यमयी बातें कही जाती हैं, जिनमें से कुछ को विज्ञान भी समझाने में असमर्थ है। आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इतने विशाल पत्थरों को कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया गया। 2013 की आपदा में केवल मंदिर ही क्यों सुरक्षित रहा, जबकि मंदिर के सामने बने घाट और भवन पूरी तरह ध्वस्त हो गए। मंदिर की संरचना किसी विशेष खगोलीय रेखा के अनुरूप मानी जाती है, जिससे वहां पर विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। कई यात्री वहां जाकर आध्यात्मिक अनुभव, चेतना का उत्थान और अकल्पनीय शांति का अनुभव करते हैं। सर्दियों में जब मंदिर बंद हो जाता है, तब मूर्ति को ऊखीमठ ले जाया जाता है, जहां भगवान शिव की पूजा निरंतर होती है। वर्तमान समय में केदारनाथ की यात्रा और संरचना। अब केदारनाथ तक पहुंचने के लिए सुविधाएं काफी बेहतर हो चुकी हैं। पैदल यात्रा का मार्ग 16 से 18 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर सेवा, खच्चर और पालकी सुविधा भी उपलब्ध है। मार्ग पर विश्राम स्थलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और भोजनालयों की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है। फिर भी यह यात्रा आज भी एक आध्यात्मिक तपस्या के रूप में जानी जाती है। सरकार द्वारा सुरक्षा के कई कार्य किए गए। सरकार द्वारा केदारनाथ क्षेत्र का पुनरुद्धार भव्य रूप से किया गया है। मंदिर परिसर को चौड़ा किया गया, दिव्य पथ बनाया गया और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा हेतु ठोस उपाय किए गए। अद्भुत तथ्य जो केदारनाथ को विशेष बनाते हैं। केदारनाथ दुनिया के सबसे ऊंचे ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है। मंदिर वर्ष में केवल 6 महीने खुला रहता है, बाकी 6 महीने बर्फ में ढका रहता है। मंदिर के मुख्य पुजारी कर्नाटक के वीरशैव लिंगायत समुदाय से होते हैं, जो आदि शंकराचार्य द्वारा नियुक्त परंपरा है। केदारनाथ मंदिर के पास पक्षी नहीं आते, यह रहस्य आज भी अज्ञात है। मंदिर के शिखर की रचना खगोल विज्ञान के अनुसार ऐसी है कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। मंदिर के ठीक पीछे स्थित पर्वत श्रृंखला को केदार डोम कहा जाता है, जो मंदिर के साथ एक ऊर्जा रेखा में स्थित है। मंदिर खुलने और बंद होने की तिथि। खुलने का समय अक्षय तृतीया अप्रैल से मई पर मंदिर के कपाट खुलते हैं। बंद होने का समय भैया दूज दीपावली के बाद पर कपाट बंद होते हैं। केदारनाथ जहां सांसारिकता समाप्त होकर शिवत्व प्रारंभ होता है। केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, यह एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है, जहां मनुष्य स्वयं को त्याग कर शिवत्व की ओर अग्रसर होता है। यहाँ की बर्फीली हवाओं में ओमकार की ध्वनि है, पर्वतों में ध्यान की स्थिरता है और हर शिला में शिव की उपस्थिति है। जो एक बार यहाँ आता है वह खाली नहीं लौटता, या तो वह अपना अहं छोड़ आता है या उसे शिवत्व की झलक मिल जाती है। यहाँ आकर यही प्रतीत होता है कि शिव केदार में नहीं, केदार ही शिव है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।